अभी एनडीए में शामिल नहीं होंगे। पैचअप की स्थिति, लालू प्रसाद यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी से आज मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि लालू यादव से जब बात हुई थी तब वो चिट्ठी जारी हुई, और चिट्ठी बहुत, चिट्ठी यानी वार्निंग है एक तरह से, और इसको लेकर जदयू में थोड़ा राहत है कि हाँ चिट्ठी सर्व हो गया। रही चंद्रशेखर की बात, अब चंद्रशेखर को लेकर नीतीश कुमार ने साफ कह दिया। तो मांझी ने तो कह ही दिया था, सुधाकर सिंह जो इस पूरे खेल के नायक हैं के बारे में कहा ही था कि अभी आरजेडी में है मगर दिल भाजपा में है, तो माफी मांगना चाहिए। तो वो भी एक अलग लाइन पर है। तो कहने का ये मतलब है कि महागठबंधन तभी टूटेगा जब आरजेडी चाहेगी और नीतीश कुमार चाहेंगे। और अभी महाराष्ट्र वाली स्थिति, बिहार में एकनाथ शिंदे वाली स्थिति नहीं है। ये एक बातचीत और पॉलिटिकल गॉसिप भी होता है। आज मान लिया उपेंद्र कुशवाहा वहां गए, उनसे कोई मुलाकात ही नहीं की, दिल्ली तो गए, पर दिल्ली गए उपेंद्र कुशवाहा, ये चर्चा हो गई। हो सकता है कि गृह मंत्री नहीं मुलाकात किए, हो सकता है कि वो मुलाकात नहीं की। हल्ला ये भी होता है कि नित्यानंद राय को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए और इधर से एक डिप्टी सीएम बन जाए, तो नीतीश केंद्र में चले जाए। कभी ये हल्ला होता है कि ललन सिंह जो है वो रेलवे मंत्री बन जाए। दैट इज ऑल इन एयर, नॉट इन अर्थ। ठीक है, हम न्यूजमैन हैं, हमको चाहिए भाई खुराक चाहिए, पता करना है तो हम एक चलाते हैं। अभी हमारे ख्याल से वो टर्निंग पॉइंट नहीं आया है जिससे हम कह सकते हैं कि बिहार में महाराष्ट्र की स्थिति होगी और फिलहाल गठबंधन टूट जाएगा। हालांकि नीरज जो है, उनकी एक बात मुझे थोड़ी लगती है, नीरज उन्हें 2017 में जब गठबंधन टूटा था तो उस समय भी नीरज ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लालू परिवार पर बौछार की थी और उसके बाद गठबंधन टूट गया था और नीतीश कुमार लौट गए थे। फिर नीरज का इस तरह से खुलकर बोलना, और इस तरह से बोलना, खुलकर तो नहीं मगर अशिक्षित तेजस्वी यादव हैं और शिक्षित कुमार और शिक्षित बिहार का जो नारा है उसको लिया है। तो ये कहा दो चार चीज लगता है कि थोड़ा बहुत मरमरिंग है, मगर हमको लगता है कि लालू प्रसाद यादव, हालांकि देखिए आरजेडी भी तेजस्वी यादव अभी बहुत नए खिलाड़ी हैं और अभी पॉलिटिक्स में अपने पिता के बराबरी पे नहीं है, लालू प्रसाद नहीं है और हाथ से बाहर हो रहा है मामला। कभी ये मंत्री बोल रहा है, कभी वो मंत्री बोल रहा है। जगदानंद सिंह जिस समय से दोबारा लौटे हैं वो साइलेंट हैं, वो बहुत पार्टी एक्टिविटीज की बात नहीं करते। उन्होंने भी कहा कि नफरत की जमीन पर मंदिर बना है, ये उन्होंने कहा है। और ये भी कहा, और उनके पुत्र बोल रहे हैं, और आपको ध्यान होगा अगर उन्हें उन पर कार्रवाई होनी थी तो प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी जाएगी नियमतः, मगर लालू प्रसाद ने अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिसको वो उस समय बनाना चाहते थे अध्यक्ष, उनके सिग्नेचर से चिट्ठी गया और ये कहा गया कि लालू प्रसाद बहुत दुखी हैं, लालू प्रसाद के निर्देश पर ये चिट्ठी जा रहा। ये काम एमएलए हैं, ठीक है, आपको बयान देने के लिए अधिकृत हैं तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव, मगर अगर पार्टी का संविधान है तो संविधान में प्रदेश अध्यक्ष शो कॉज पूछेगा। तो इससे लगता है कि लालू यादव ये समझ गए हैं कि जगदानंद भी हमारे साथ नहीं है और आने वाले दिनों में पार्टी को संभालने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बड़े पुराने नेता और बड़े साफ छवि के और बड़े अच्छे नेता हैं, और उनसे लालू का तो उसको भी आप संभालने के लिए पार्टी में एक मजबूत आदमी होता है। देखिए कहते हैं घर में बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं और नौजवान भी होते हैं, बुजुर्ग और नौजवान के मिश्रण से कोई चीज चलता है। तो तेजस्वी यादव अभी उतने मैच्योर नहीं है। लालू यादव की इच्छा है कि वो सीएम बन जाए, और अब सीएम का मामला लटक जाएगा फिलहाल, क्योंकि जिस तरह का तनाव हुआ है और उस तनाव को अब आरजेडी बढ़ाना नहीं चाहती है। आरजेडी हटेगी तो उनको भी परेशानी है, आरजेडी अगर फिर इनसे हटती है तो दिक्कत होगी। तो
दोनों को दिक्कत है, नीतीश को भी और आरजेडी को भी। तो मिला जुला के अभी मैं आप दोनों की जो बातचीत है और उसका अगर मैं निचोड़ निकालूं तो वो यही है कि अभी कोई ऐसा ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट बिहार की राजनीति में आने वाला नहीं है। मर्मरिंग्स हैं, इसको लेकर हलचल है और काफी व्याकुलता भी है कि देखिए हो सकता है कि महागठबंधन सरकार टूट जाए, लेकिन कोई ना कोई समाधान निकालेंगे और वो कौन निकालेगा, हो सकता है आरजेडी और जेडीयू मिलकर निकाल ले। लेकिन रमाकांत जी, अंत में एक सवाल है मेरा आपसे कि आज अगर आपने देखा हो तो तेलंगाना में केसीआर, अरविंद केजरीवाल, सीपीआई के जो डी राजा हैं वो, भगवंत मान, ये सारे, और पिनाराई विजयन, ये लोग सब साथ में आज खम्मम में उन्होंने एक रैली की है और एक नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस फ्रंट बनाने की एक कवायद सी दिख रही है। कितनी सफल होगी वो बात की बात है, लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा प्रयोग करेंगे और एक कन्वीनर के रूप में निकलेंगे ताकि एक फ्रंट ऐसा बने जो कि बीजेपी के मुकाबले एक मेन फ्रंट बने। आज क्या नीतीश कुमार का वो सपना बिल्कुल चिकनाचूर हो गया है, क्योंकि अभी तो वो अपने ही घर को नहीं बचा पा रहे हैं? तो उस सपने के बारे में क्या नीतीश कुमार भूल गए हैं और उसकी पॉसिबिलिटी भी नजर नहीं आ रही है? क्योंकि विपक्ष बिल्कुल अलग है, केसीआर अलग, अखिलेश यादव भी दिखे उसमें, और अखिलेश यादव के बारे में तो तमाम सवाल भी किए जा रहे हैं कि आखिर वो क्यों केसीआर के साथ वहां गए। तो ये इन सारे सवालों के बीच में नीतीश कुमार के सपने का क्या होगा? देखिए, नीतीश कुमार का सपना तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन चंद्रशेखर राव ने कहा था कि मुझे थर्ड फ्रंट बनाना है, वन फ्रंट बनाना नहीं है। और नीतीश जी इस जिद पर थे, मुझे वन फ्रंट बनाना है और कांग्रेस के साथ बनाना है, इसलिए वो सपना तो उसी दिन टूट गया था। यही वजह है कि चंद्रशेखर राव का दूसरा कदम हुआ कि वहां रैली कर रहे हैं जो बिल्कुल थर्ड फ्रंट है, वन फ्रंट नहीं है, माइनस कांग्रेस, माइनस भाजपा और माइनस नीतीश, इसलिए कि नीतीश जी ने कल्पना कभी नहीं की है कि कांग्रेस के बिना कोई फ्रंट तैयार हो। इसलिए यह उसका एक जवाब है नीतीश कुमार को बड़े पैमाने पर। और सचमुच ये नीतीश कुमार की असफलता का भी एक आईना है कि अब आप वन फ्रंट बनाने का सपना छोड़ दें। आप कांग्रेस के साथ जाके कोई रचना रच लें, लेकिन आपके साथ अन्य दल नहीं है, ममता बनर्जी नहीं है, नवीन पटनायक नहीं है, चंद्रशेखर राव नहीं है, केजरीवाल नहीं है। और उनको जो जनता दल, जो पुराने जनता दल, ये अखिलेश मुलायम सिंह यादव के बेटे या फिर चरण सिंह के बेटे या पोते या फिर चौटाला के बेटे पोते से जो उम्मीद थी, वो उम्मीद भी अब धराशायी हो गई है। इसलिए उनकी विपक्षी एकता का मुहिम का अब कोई सूरत नजर नहीं आ रहा है। जी दिलू जी। तो दीपक जी क्या कहेंगे कि बिहार में जो महागठबंधन की जो अंदर जो हलचलें जो अभी दिख रही हैं, जिस तरीके की हलचल दिख रही है, क्या वो एक कुल मिलाकर अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये विपक्ष का एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है जिसमें नीतीश कुमार फेल नजर आ रहे हैं और बाकी पार्टीज यानी कि आरजेडी और जो जितनी भी पार्टीज है वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट के रूप में उभर रही है? देखिए, ये जो आपने अभी कहा कि बिहार में ये तो फेल तो हो ही गए, अब ये महागठबंधन का जो सपना है ये दोनों का, एकमात्र कांग्रेस, आपने कहा केसीआर, वो ऐसा लग रहा है कि एंटी कांग्रेस फ्रंट बना, एक उधर से भी और एक बीजेपी का एंटी कांग्रेस बना। कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस अब दिख रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रही, मगर ये तैयारी जिस तरह से बीजेपी कर रही है और थर्ड फ्रंट जो एक साथ बैठा है, वो तो सदमा और धक्का है नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार अब पॉलिटिकल लाइन के अब अंतिम चरण में है। हो सकता है कि कोई ऐसा डिसीजन अपना ले लें जो चौंका देने वाला हो। तो चलिए, तो देखना होगा कि बिहार में किस तरीके का प्रयोग होता है। और सबसे जो बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अपनी महागठबंधन सरकार को बचा पाएंगे या वो भी धराशायी हो जाएगी, जैसे उनका एक राष्ट्रीय सपना इस समय फिलहाल चिकनाचूर होते हुए नजर आ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, रमाकांत चंदन जी और दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा, बने रहिएगा एंगल 360 के साथ QI पर। थैंक यू वेरी मच।